आज मुझे एकदम मस्त एकदम लोकल मार्केट निकलना ही है। वाह कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। पौन घंटा भी नहीं, आधा घंटा के बाद में जोर से बारिश आई। बिना पालक डाले भी ऐसे बन जाती है, लेकिन सुबह का पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ किचन में मैं चली आई हूँ और दूध चढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे चाय बनानी है। तो दूध को मैं इकट्ठा गर्म करके नहीं रखती हूँ क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं पीती भी नहीं हूँ और जैसे कुछ दूध का नाश्ता वगैरह होता है वो तो मैं करती ही नहीं हूँ। तो दूध सिर्फ एक ही चीज़ के वजह से मैं थोड़ा कंज्यूम करती हूँ, वो है चाय, और दूध वाली चाय अच्छी लगती है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो चाय जैसे मैं चढ़ाती हूँ, मम्मी को आने में थोड़ा टाइम भी रहता है, कभी कभार उनके आने से पहले भी बन जाती है, कभी उनके आने के बाद चाय चढ़ाती हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उनके आने से पहले मेरा खाना पीना बन जाता है। अब अभी फ़िलहाल अकेली हूँ तो इतना सब कुछ मैं बनाती नहीं हूँ, बस एक चीज़ बना ली तो हो गया। कभी कभार कुछ मन करता है कि अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाऊँ तो वो एक अलग बात है, बट एक ही चीज़ मैं बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। अब बच्चे रहते हैं घर में तो कितनी फरमाइशें होती हैं, खुद का भी मन करता है कि बच्चों को ये पसंद है तो ये बना दो, वो बना दो, तो अपनी इच्छा से मैं कितना कुछ बना के उनको खिलाती हूँ। फ़िलहाल तो भिंडी तोरई तोरई भिंडी यही चल रहा है। अभी जब सब्जी वाले के पास जाओ तो बैंगन भिंडी तोरई यही सब मिलता रहता है, तो बस थोड़ा सा यही ले लेती हूँ और वो भी आधा किलो तो बहुत हो गया। 200-250 ग्राम सब्जी मैं ख़रीदती हूँ अपने लिए, वो भी मेरे लिए ज़्यादा ही है। तो अकेले खाती हूँ, कोई चीज़ अच्छी रहती है तो बना के भेज देती हूँ मम्मी पापा के पास, तो थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। यहाँ मैंने छौंक दी है बिल्कुल सिंपल तरीके की भिंडी, जीरा सौंफ वगैरह डाल के। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मम्मी आने वाली है, चाय बन गई। आज मम्मी के आने से पहले ही मैंने चाय छान ली है, चाय बन चुकी है। खुश हो जाएगी मम्मी। वाह कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। ये तो मेरे साथ ही ली थी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। क्या है ये सब इतना सारा? चना है और ये तेरा ये जो दिया का सूट और ब्लाउज। अच्छा आ गया है। दिया हाँ। बोले ये ऐसा जो ज्यादा डिजाइन का ब्लाउज है ना, इसका वो 20-30 रुपया बढ़ा दो, 450। ठीक है 450। देखिए अक्सर आप लोग बोलते हैं ना कि आप जो कड़े पहनते हैं 1 ग्राम गोल्ड के, ये सब काफ़ी आप लोगों को पसंद आता है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। डिलीवर हो गया है, सबसे मेन चीज़ डिलीवर हुई है। देखिए फेस्टिवल हो तो हम सूट पहन ले, शरारा पहन ले, साड़ी पहन ले, कोई भी आउटफिट्स पहन ले, तो इंडियन टच हमारा कब कंप्लीट होता है, जब एक सुंदर सी ज्वेलरीज पहनी हो हमने। और मैंने जो ज्वेलरी ऑर्डर करके मंगवाई है ये कोई नॉर्मल गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी नहीं है, ये है 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश ज्वेलरी। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रही है क्योंकि अभी सेल चल रही है, फेस्टिवल्स का टाइम आ ही गया है। तो फटाफट से आपको दिखाती हूँ। 3 तो मैंने मंगलसूत्र मंगवाए हैं जो आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। पहला तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, इतना प्यारा है ना इसका डिजाइन। ये देखिए, पहले आप सामने से देखिए कितना सुंदर है, डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना सुंदर, डेली वेयर में बहुत सुंदर लगेगा। और अगर आपने कुछ हैवी भी पहन रखा है तो भी ये आपके गले में बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो एक ये मंगलसूत्र है एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये वाला, और ये इयरिंग के साथ आएगा।
पहले इसकी आप डिजाइन देख लीजिए। इसकी चेन ऐसी, ये देखिए चेन इसकी ऐसी, और इसके साथ आएंगे एकदम छोटे छोटे से इयररिंग। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए तो ये है मंगलसूत्र के साथ। ये भी अच्छा है, आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, ओकेजनली भी पहन सकते हैं। सी, तो एक ये, तीसरा है ये 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश मंगलसूत्र। ये देखिए ये लॉन्ग में आएगा, इसकी डिजाइन ऐसी, एंड चेन बहुत खूबसूरत है इसकी। देखिए ये देखिए, तो तीसरा ये है। एंड सबसे अच्छी चीज मैंने जो मंगा रखी है, आपको मेरे हाथ के कंगन बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं पहनती हूँ, तो आप लोगों का सोच के ही मैंने 4 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश कंगन मंगवाए हैं। एक से बढ़ के एक है। एक तो ये है, डिजाइन इसकी देख लीजिए, ऐसी है, हाथ में सुंदर भी बहुत लगेंगे। फेस्टिवल्स आ ही गए हैं तो चूड़ियां भर भर के बीच में एक लगा लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। एंड डेली वेयर में भी आप इसको पहन सकते हैं, पॉलिश इनकी जल्दी खराब नहीं होती है। तो ये एक, ये एक है, ये इसकी भी डिजाइन बहुत सुंदर है। सी, ये भी बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है ये देखिए, ये सेट ऑफ 4 ही है। अभी जैसे हरी चूड़ियां सावन में पहनी तो बीच में ढेर सारी हरी चूड़ियां पहनी, आगे पीछे इसको लगा लिया, तो ये 4 का ही है सेट। सुंदर है ये। तो एक ये, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ये, इसमें साथ में स्टोन वर्क भी है। देखिए बहुत ही प्यारे आए हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑनलाइन से फर्स्ट टाइम 1 ग्राम गोल्ड मंगवाया है, बहुत अच्छे हैं। और इनका जो लिंक है वो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में तो मिल ही जाएगा, तो दोनों ही जगह आप चेक कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी से आपके साथ 3 आउटफिट शेयर कर रही हूँ, जिसमें से 2 शरारा और 1 प्लाजो सेट है। तो एक तो ये है, हाथ में इसके ऐसा वर्क है, नेक इसका ऐसा है, और ये देखिए ये प्लाजो सेट है, प्लाजो में भी नीचे पूरा वर्क है। तो एक है ये, एक ये है, स्कर्ट के साथ है, बहुत ही अच्छा एकदम फ्लेयर है इसका, बहुत बढ़िया, पूरे में मोती का काम है। एंड दुपट्टा इसका ऐसा है, दुपट्टे में भी पूरा वर्क है, देखिए 3/4 स्लीव है, एंड स्लीव में भी ऐसा वर्क है। ऐसे भी ले सकते हैं दुपट्टा, एंड ऐसे भी ले सकते हैं जो आजकल लिया जाता है। तो एक ये है, गोल्डन वर्क है सभी में, इसलिए गोल्डन कलर की इयररिंग एक पहन ली है, उसी में मैंने सब पहन के आपको दिखाया है। एंड ये भी 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी इयररिंग्स है, बट ये ऑनलाइन नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। तो एक ये है मेहंदी कलर का, एंड 3/4 स्लीव, इसमें ऐसा वर्क है, पूरा मोती का भी काम है, नेक इसका ऐसा है, और दुपट्टा में भी वर्क है, और ये भी स्कर्ट है, बहुत अच्छा घेरा है इसका, ये है।
तो ये 3 थे जो मैंने आपके साथ में आज शेयर किए। सारी ड्रेसेस का रिव्यू कर रही थी। ये जितनी भी ड्रेसेस, सारे कुर्ता सेट हैं और ये शरारा सेट है, ये सारा सब कुछ आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिख जाएगा और सबका जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा आपको। अब ये सारा सब कुछ उठा के रखना है। आपके साथ एक चीज शेयर कर रही हूं मैं। अगर आप ड्रेस रिव्यू करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो रिंग लाइट तो देखिए सबको पता है कि रिंग लाइट अच्छी रहती है, मगर ये लाइट इतनी अच्छी है, इसका प्राइस भी कुछ 1000 रुपए तक का ही है, 1000 रुपए के अंडर में ही है या पूरी 1000 की है। बहुत अच्छी है ये, मैं टैग कर दूंगी वीडियो में। अगर आप रिव्यू करते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं तो बेस्ट लाइट है, बहुत अच्छी है। 3 मोड में जलती है, जला के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी लाइट है। और ये है इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मोड है। बहुत अच्छी है, टैग करूंगी, जरूर लीजिएगा। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके पास होना चाहिए। अब ये सारा जितना भी फैलावा है सबको तय बना के रखना है, फोल्ड करना है, उसके बाद कहीं खाना खाने का नंबर आएगा। तो बस सारे काम वगैरह करके, किचन क्लीन करके रात को फिर मैं भी सो गई थी और बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ। ये 2-3 दिन के मिक्स व्लॉग हैं जिसको मैं एक ही बार में ऐड करके आपको शेयर कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ज़रा 4-5 दिन से ही ठीक नहीं है और एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन है, फिर इसीलिए मैं कल मिलने नहीं आ पाई आप लोगों से, बट आज चली आई हूँ मैं। जैसे पॉसिबल हो रहा है वैसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मे भी हो सकता है कि सावन के सोमवार का व्लॉग भी थोड़ा सा लेट ही आए, या तबीयत ठीक हो गई तो ज़रा टाइम पे भी आ सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि तबीयत कैसी है। तो बस यहाँ पूरा ही घर जो है वो सुबह उठ के मैं एक तरीके से सारा खिड़की दरवाजे खोल ही देती हूँ। ऐसा कोई भी बहाना मेरा नहीं रहता है कि भाई तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो छोड़ो आज योगा छोड़ देते हैं। तो क्या है कि जो खड़ी होके फ्री हैंड एक्सरसाइज करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, उसको मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगती है। सुबह के अभी 5 भी नहीं बजे हैं और मुझे उठे हुए कम से कम 20-25 मिनट हो गया है, तो लगभग 4:30 बजे के करीब मैं उठी थी। और ये सब काम करने में ज़रा टाइम लग जाता है क्योंकि जितने भी खिड़की दरवाजे इतने सारे हैं, उनको खोलो, पर्दा खोलो, पानी पियो गरम करके, तो इन सब में थोड़ा समय लगता है। और बस सारा काम करने के बाद में आज तो मैंने योगा भी नहीं किया था। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। एक बार को योगा स्किप कर सकती हूँ बट पूजा नहीं। तो पूजा तो मैं आपको ये बताऊं कि 102 या 103 बुखार तक में मैं नहा के खड़ी हो जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो बस मैं सामने मंदिर के खड़े होके यही बोलती हूँ भगवान जी को कि मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि मैं आराम से जैसे एकदम मन लगा के पूजा करती हूँ वैसे मैं कर पाऊँ। तो पूजा में कोई भी ऐसा नहीं है कि एब्सेंट हो जाए या मैं किसी बहाने से छोड़ दूँ, वो नहीं करती हूँ मैं। कल पालक मिल गया था, पालक, मेथी, आलू मटर की जो सब्जी बनती है वो बना रही हूँ। उसके बाद आज मुझे एकदम लोकल मार्केट निकलना ही है मंदिर का सामान लाने। मटर तो इतने रखे हैं मेरे पास कि शायद 2027 आएगा ना तब तक चल जाएंगे, इतने मटर रखे मेरे पास।
एक्चुअली मटर का बहुत ज़्यादा कुछ, जैसे मटर के पराठे वगैरह एकदम फ्रीक्वेंटली बनाओ तो ख़त्म भी हो जाए, बनाती नहीं उतना। बेल तो पहले बजती है। बिना पालक डाले भी ऐसे बन जाती है, लेकिन पालक डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है। धो के काट के रखा हुआ है, टाइम लगता है इसको साफ करने में। और मेथी को जो सुखा के डालते हैं ना, तो सब्जी का टेस्ट और अच्छा आता है। तो कुछ मैं खा लेती हूँ, थोड़ा मम्मी पापा के लिए भेज देती हूँ, मेरी हाउस हेल्पर खा लेती है। तो ऐसे साग सब्जियाँ जो बनाती हूँ ख़त्म हो जाती है। और ये है मल्टीग्रेन आटा की रोटी। मल्टीग्रेन खुद ही मैं घर पे ही बना लेती हूँ। इसमें मुश्किल से 3 से 3.5 चम्मच खाने वाली चम्मच गेहूँ का आटा है, बेसन है 2 चम्मच, 2 चम्मच सत्तू है इसमें, 2 चम्मच है इसमें जौ का आटा, जवार का आटा सॉरी, और थोड़ी सी हल्दी, हरा धनिया, ज़रा सी हींग और नमक डाला है मैंने। तो मल्टीग्रेन के साथ साथ इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे ये ही रोटियां अच्छी लगती हैं। तो सब्जी बना ली थी और 2 रोटी बना के दोपहर को खा लिया था। और वाकई में मैं लेट गई थी सोने के लिए, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। ये शाम का समय हो रहा है, क्योंकि मैं अपना डिनर शाम को ही कर लेती हूँ, रात तो होने ही नहीं देती हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ वही मल्टीग्रेन आटे की रोटी। और रोटियाँ देखिए मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ, आप मुझे इतने साल से फॉलो कर रहे हैं या जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो मैं एक ही बार में तवे पर, अगर मुझे आप समझ लो कि घर पे कोई है और रोटी बनाना है सबके लिए, तो मैं तवे पर एक ही बार में 10-10 रोटी बना लेती हूँ। तो एक ही बार में रोटी बना के ख़त्म। अगर 10 बनानी है तो एक ही बार में बना के ख़त्म। तो मैंने कई बार ये तरीका शेयर किया है और अब तो आप में से भी कई लोग इस तरीके से बनाने लग गए हैं। मेरी आंचल भी बहुत अच्छी तरह से ये वाली रोटियां बना लेती है, मतलब एक साथ बहुत ढेर सारी रोटियां। तो उसको भी मैंने ये सिखा रखा है, तो वो तो बहुत ही ईजी वे में बना लेती है, जैसे मैं बना लेती हूँ। और सारी रोटियाँ बराबर सिकती हैं। और वो जो रोटी को प्रेस करने वाला है लकड़ी वाला, बस उसी से प्रेस कर करके और खूब बढ़िया सिक जाती है, करारी करारी। और हल्का सा घी लगा के खाइए, बहुत मज़ेदार लगती है। और बर्तन वगैरह क्या है ना, मैं साथ के साथ ही धोती चलती हूँ। वैसे भी मैं बर्तन को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि जमा करके रखना, वो नहीं करती हूँ। बस जो बर्तन जैसे यूज़ हुए साथ के साथ धो के पोंछ के रखती चलती हूँ। बट रात को जो बर्तन होते हैं वो यहाँ पर मैं रख देती हूँ और सुबह उठ के उसको पोंछ के मैं लगा देती हूँ। और तवा को जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गरम तवा को पानी के नीचे नहीं रखना चाहिए। ये पूरा तवा जैसे रखा रखा जैसे ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैं अच्छे से धो के और पोंछ के, तवा को मैं कभी भी काउंटर पे रख के नहीं छोड़ती हूँ कि भाई सुबह उठाऊँगी। उसको मैं धो के साथ ही पोंछ के रख देती हूँ। और वाइट सिंक है तो गंदा हो ही जाता है, आए दिन इस पे दाग हल्दी के, ये तो वो दाग, तो वो दाग। तो फिर आला डाला और आला डालते ही 1 मिनट मुश्किल से लगता है इसको क्लीन होने में। तो क्लीन हो गया, इसमें भी वाइपर चला दिया। और ये मटका थोड़ा खाली था, तो रात को डेली का काम है ये, पानी भर के रखती हूँ ताकि सुबह एकदम अच्छा ठंडा ठंडा पानी मिलता है। तो सारा दिन आराम से चल जाता है। और देखिए इसको मैंने भिगो के रखा था, बस कुछ ही घंटे मैंने पानी हटा के रखा, हल्के हल्के स्प्राउट आपको दिख रहे हैं। और सुबह तक तो और बड़े बड़े स्प्राउट हो जाएंगे। इसमें स्प्राउट बहुत बढ़िया बनता है। किसी ने कमेंट किया था मेरे व्यूवर्स में से कि ये वाला स्प्राउट मेकर का लिंक दे दीजिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे जितनी भी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएंगी।
तो इसमें आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है ये स्प्राउट मेकर और बहुत ही कम प्राइस का है। तो रात का ये काम हो गया, मैं निकल के गई सोने के लिए, फिर ये आया है बाद में। फिर से मैं लगभग 4:45 बजे के करीब सुबह उठ गई हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है ये। तो आज तबीयत कल से थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि बैठ के प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गैप देना भी ठीक नहीं रहता है। मेरा ऐसा है कि संडे रहता है तो मैं संडे को योगा नहीं करती हूँ, मंडे टू सैटरडे 6 दिन करती हूँ, तो वो काफ़ी रहता है। एक दिन का तो रेस्ट चाहिए ही होता है। और अभी आप देख सकते हैं बाहर पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ है, एकदम जैसे पूरा ही भोर का समय हो रहा है। और बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे सुबह उठ के अपनी बालकनी में खड़े होना या खिड़की में बैठे रहना, मुझे अच्छा लगता है। अब भले ही तबीयत ठीक नहीं लग रही हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो ऐसे ही लाइफ का भी फंडा होता है कि जो काम है वो अपनी जगह बने हुए हैं, उनको तो करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कोई करने वाला भी नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह ऐसे अकेले रहते हैं, बस उसी की बात कर रही हूँ। जहाँ फैमिली रहती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली है मगर काम करने वाला एक ही बंदा है जो सबके लिए खट रहा है कि नहीं। तो बस ये दरवाज़ा खोला मैंने और चौखट पे मैंने डाला है पानी। हाँ, मैं बाहर से ही डालती हूँ पानी। चौखट पर डाल के और माथे से लगाकर नमस्कार करती हूँ और फिर मैं घर के अंदर आती हूँ। तो ये आज मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, सालों साल हो गए हैं ये काम करते हुए। सबका अपना अपना एक अलग तरीका है, आप जैसे करते हैं वैसे करिए। मैं जैसे करती हूँ बस वही चीज़ मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पर सॉस पैन मैंने ले लिया है और खिड़की को मुझे बेलना से खोलना पड़ता है। मेरा जो बेलना है ना वो इतना पतला है और इतना बढ़िया है, ये बड़े बाज़ार से लिया था बेलना मैंने। तो अब मुझे इसकी आदत हो गई है, एकदम पतला सा बेलना है और रोटी बेलने में मज़ा आता है। अच्छा, इन दिनों आपने नोटिस किया कि व्लॉग्स काफ़ी बड़े आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स को एडिट कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि व्लॉग्स छोटे होने चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आप टेक्स्ट कीजिएगा, तो मैं फिर छोटे व्लॉग्स लेके आऊँगी। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग्स नहीं अच्छा लगता है ना। तो 2-3 दिन का व्लॉग है इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। और देखिए रात में ही इसको पानी से वॉश करके पानी निकाल के मैंने रख दिया था। सुबह तक इसके स्प्राउट कितने बड़े हो गए हैं। और भी कुछ घंटे मैंने रख दिया था तो इतने सुंदर स्प्राउट निकल के आते हैं कि क्या बताऊं। तो मैं इसमें ही बनाती हूँ। और 2 ग्लास हल्के गुनगुने पानी में मैंने दालचीनी का पाउडर ले लिया था और इसी में ये मुझे अच्छा लगता है। अब मैं वो विम बार का जो साबुन है वो नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि लिक्विड मैंने बंद कर दिया था मंगाना। मेरी जो हाउस हेल्पर 6-7 महीने पहले थी दूसरी, तो वो क्या करती थी कि जैसे बर्तन ये मांज लिए, उसके बाद में स्कॉच ब्राइट को भी वॉश करना होता है। वॉश करके ही तो लिक्विड में डुबो के रखना पड़ता है या साइड में रख दो। तो वो जैसे गंदे बर्तन भी धो रही है, जूठे बर्तन भी, तो वो जो स्कॉच ब्राइट है गंदा लगा है उसी को उस लिक्विड में रख दिया करती थी। तो वो लिक्विड इतना गंदा हो जाता था, उसकी वजह से मैंने लिक्विड मंगाना बंद कर दिया था। अब जो मेरे घर पे काम करती है, खैर वो तो बहुत ही अच्छी है, काम भी अच्छा करती है। और पहले वाली सुनती भी नहीं थी, तो गंदा गंदा रहता था एकदम ये लिक्विड वाला पानी। तो ये वजह थी लिक्विड बंद करने की। और बस पानी पीने के बाद थोड़ी देर बैठी हूँ और उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में यहाँ पे मैंने बिछा लिया है अपना ये योगा मैट। अब ये वाला जो मैट है ये, इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, इसी टाइप का आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला जो योगा मैट है ये मैंने लिया है बड़े बाज़ार से, बट इस टाइप के बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन। अब जैसे तबीयत ठीक लगती है, शरीर ठीक लग रहा है, तो फिर नाइटी पहन के ये योगा नहीं करती हूँ मैं। मेरी अलग से टी शर्ट लोअर वगैरह हैं, या फिर एकदम जो लेगिंग्स टाइप का पैंट होता है वो है, टी शर्ट वेयर कर लेती हूँ उसके साथ में। क्योंकि फ्री हैंड एक्सरसाइज है, उसमें भी आधा घंटा 35-40 मिनट लग जाता है। सूर्य नमस्कार है, तो ये सब नाइटी में नहीं हो पाता है। और तबीयत ठीक नहीं है तो फिर नाइटी में ही बैठ जाती हूँ, ज़रा सा नेक वगैरह का, शोल्डर का फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और बाकी समय जो मुझे लगता है प्राणायाम करने में, तो वो कर लेती हूँ। और अगर आपको पूरे प्राणायाम का पैकेज देखना है कि क्या करती हूँ, तो वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा।
योगा करके उठी हूँ, उसके बाद मैंने सिर्फ मंदिर के सामने और मेन दरवाजे के पास में क्लीनिंग की है और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। ये जो मॉप से मैं पोछा लगा रही हूँ तो इसका जो ये कपड़ा टाइप का रहता है ये इतना ज़्यादा काला पड़ जाता है कि इसको फिर क्या किया कि सर्फ से पूरा अच्छे से रगड़ के धोया है मेरी हाउस हेल्पर ने। और फिर जैसे मैंने पहले भी आपके साथ एक बार शेयर कर रखा है कि थोड़ा सा आला और थोड़ा पानी में इसको आप भिगो के छोड़ दीजिए, रात भर ही छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा क्लीन कीजिए तो बाकी दिनों से बेहतर ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन होता है, थोड़ा वाइट टाइप का हो जाता है। कितने ग्रे हेयर हो गए हैं, हर महीना का यही ड्रामा है। फिर से टचअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ दिखने लगते हैं सामने, इधर ये कितनी भी बालों की स्टाइल कर लो, हाइलाइट्स कर लो, कुछ भी कर लो, सुकून तभी मिलता है जब बाल बांध लेती हूँ। इस सूट को कितना टाइम हो गया है, प्योर कॉटन का था ये, मैंने मंगवाया था, बट अभी भी अच्छा है ये। कल एक बेडशीट और सारी पिलो कवर्स वगैरह धो दिए थे, वो यहीं सूखे हैं क्योंकि चादर को इस खिड़की में डाल दिया था। खिड़की में डालने के आधा पौन घंटे के बाद में ही, पौन घंटा भी नहीं, आधा घंटा के बाद में जोर से बारिश आई, फिर चादर उतार दी और पिलो कवर तो इसी में ही सुखाए थे क्योंकि मौसम देख के समझ में आ रहा था। अभी गेट पे डाल के दरवाजे पे सुखा तो ली, रात में इस बेड पे चादर डाल दी थी तो चला दिया था पंखा तो सूख गई, अब चला रही हूँ फिर से पंखा। सो बस उसके बाद में मैं गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय।